सेकंड पॉइंट है मेंटल अप्रोच, यानी कि एक्सेप्टेंस। मान लें कि आप उस इंसान को तब्दील नहीं कर सकते। देखिए, जब तक आप ये कोशिश में लगी रहेंगी या लगे रहेंगे कि यार अगला बंदा तब्दील हो, अगले बंदे ने तब्दील नहीं होना। वो अगर तो नार्सिसिस्ट है तो उसके वालिदैन भी, और उसकी अम्मी या उसका अब्बू या उसका बहन या उसके भाई, कोई भी लोग इस तरह के ज़रूर होंगे जो कि उसके सपोर्ट में लगे रहते होंगे, जो कि उसको हर टाइम पैम्पर करते होंगे, और उसके पास एक फुली सपोर्ट सिस्टम होता है। तो लिहाजा मेंटली तौर पे ख़ुद को मैच्योर करने के लिए मान लें कि आप ये जंग नहीं जीत सकते। जब आप ये मान लेंगे ना कि यार मैं उस बंदे को तब्दील नहीं कर सकता, तो आप में बर्दाश्त पैदा हो जाएगी। जब आप ये मान लेंगे कि आप ये जंग जीत नहीं सकते, तो फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपको पता है कि ये इतना जहरीला है, इसको फलां बात बुरी लगती है, ये इस तरह से इसको लेके जाया जा सकता है, ये इसमें कमज़ोरियाँ हैं। लिस्ट बना लें कि यार इसने किसी लड़की से बात करनी ही करनी है, इसने बाहर मुंह मारना ही मारना है, मैं इसे तब्दील नहीं कर सकती, मैं इसे तब्दील नहीं कर सकता, इसने अपनी कब्र में जाना है, अल्लाह से इसका हिसाब होना है। मैं अपने किरदार, अपनी वफादारी, अपने हुस्ने सलूक, अपने हुस्ने ज़न पे कायम रहूं। कहीं इस तरह ना हो कि मैं इसे मना करती हूँ कि यार तूने चीट किया है और मैं खुद चीट कर रही हूँ, तब नहीं होगा इंसाफ। मकाफाते अमल ज़रूर होता है। मेंटल मैच्योरिटी ये है कि जो जंगें आप जीत नहीं सकते उनको लड़ना ही क्यों, फिर सारा फोकस, सारी एनर्जी खुद पे लगाए ना, सेल्फ केयर पे लगाए, अपना वेट कम करें, अपने आप को मजीद खूबसूरत बनाए, योगा स्टार्ट करें, जिम स्टार्ट करें, स्विमिंग स्टार्ट करें, साइकिलिंग स्टार्ट करें, खुद को इम्प्रूव करें, किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुने, नए दोस्त बनाए, नए शौक पालें, नई आदत अपनाएं, नए दोस्तों से मिलें। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं अगर आप मेंटली तौर पे मैच्योर हैं। अगर आप मेंटली तौर पे मैच्योर नहीं है तो फिर नार्सिसिस्ट आपकी एनर्जी भी सीख करता रहेगा, आपको तबाह बर्बाद भी करता रहेगा, और आप सिर्फ एक जिंदा लाश बन जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा।